उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर से योगी सरकार। गोवा की बात करें, बीजेपी की सरकार रिपीट कर रही है। प्रमोद सावंत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मणिपुर की बात करें, बीजेपी यहां भी सरकार बना रही है। इसके अलावा बात उत्तराखंड की, जहां पर लड़ाई आज नतीजे आने से पहले तक सौरभ ये कहा जा रहा था कि लड़ाई 50-50 की है, लेकिन यहां पर भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा खुद ही अपनी सीट हार गए। नहीं, लेकिन जिस लड़ाई में आज के चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा सरप्राइज मीनाक्षी, यूपी के बारे में तो बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन उत्तराखंड वाकई में सही मायनों में सरप्राइज है। हम आनंद प्रकाश पांडे के पास चलते हैं, बीजेपी दफ्तर पर वो इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, क्या तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री को पहुंचना है 6:30 बजे के करीब, तो जाहिर है उससे पहले अब यहां कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, लगभग 3.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बीजेपी मुख्यालय आएंगे और यहां पर जो तमाम कार्यकर्ता पिछले कई घंटों से यहां इंतजार कर रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। ये वो कार्यकर्ता हैं जिनको श्रेय जाता है इन राज्यों में बीजेपी की जीत का। और यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं कार्यकर्ताओं के लिए। और उसके साथ साथ आपको हम मंच दिखाएं तो ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और उसके साथ साथ बीजेपी संसदीय बोर्ड के तमाम जो सदस्य है वो भी इस मंच पर मौजूद होंगे। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जिस तरह से बीजेपी की शानदार जीत मिली है उसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो बधाई देंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की, जैसे कि हमने देखा कि उनका जो व्यक्तित्व है वो ये नहीं कहते कि जीत से हमारा काम खत्म हो गया, बल्कि वो बार बार कार्यकर्ताओं को आगे का टारगेट देते हैं कि जीत का मतलब ये होता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, यानी कि हम जनता के हित में और बेहतर काम करें, कि सरकार की योजनाओं को और बेहतर तरीके से जनता के बीच में ले जाए। और कई घंटों से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यहाँ बैंड बाजा भी है, ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के महिला कार्यकर्ता मौजूद है। और जैसा कि आपको पता है कि इन चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में अगर इतनी मजबूत ऐसे नतीजे आए हैं तो इसका बड़ा श्रेय महिलाओं को भी जाता है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि हर चुनाव में वो कोशिश करते हैं एक नया वोट बैंक जोड़ने की और काम के आधार पर वोट मांगने की। और जिस तरह से यूपी के चुनाव की बात करें तो यूपी के चुनाव ने एक बात साफ कर दिया कि जो काम करेगा उसको जनता मौका देगी और जात के सहारे अब राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। और यही वजह है कि प्रदेश में आनंद MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर अब लगता है पुरानी बात हो गई। MY फैक्टर यानी मोदी योगी फैक्टर ये चल रहा है। और इसलिए आप जहां पर दिखा रहे हैं तस्वीरें केंद्रीय हेडक्वार्टर की, वहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वहीं तस्वीर लखनऊ से भी, जहां से हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह के अलावा सैयद नजीर भी जुड़े हुए हैं। सैयद नजीर के साथ बहुत सी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं, जोश उनमें भी खासा दिखाई दे रहा है। नजीर, बिल्कुल मीनाक्षी, जश्न का माहौल और जिस तरह से अप्रत्याशित जीत मिली है सीएम योगी को, ये सीएम योगी की जीत नहीं, पीएम मोदी की जीत है। और आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर महिलाएं झूमती हुई नजर आएंगी आपको। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खुशी की लहर है। सुबह से ही यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और तमाम महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। यूपी में काबा बहुत चर्चा में था, उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोगों ने बात की उनका कहना यूपी में बाबा बा। तो महिलाओं से जानते हैं यूपी में काबा। बहुत बढ़िया, असत्य पर सत्य की विजय हुई है आज, क्योंकि बहुत अरंगे लगाए। हमारे बाबा जी ने बुलडोजर दिखाया, खुद ही डर गए। चोर तो डरते हैं ना, ईमानदार कभी नहीं डरते। वो सच्चे हैं, उन्होंने काम किया है, काम बोलता है, काम किया है। आप बताइए, बहुत मस्ती में झूम रहे हैं, सीएम योगी जीते हैं, मस्ती में झूम रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत मस्ती में झूम रहे हैं। जब एग्जिट पोल आया था तब से हम लोग डांस कर रहे हैं। हमको पता था जितना कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी वो रंग लाई है। आज हम सब लोग भगवे में हैं और हम लोग ने इसीलिए आज पीली साड़ी पहनी है, ये शुभ मानी जाती है। पीली साड़ियाँ आज हम बहुत खुश हैं भाई, जश्न मना रहे, जश्न मना रहे, जश्न लग रहा है बहुत सज सवर के आई हैं आप लोग आज जश्न मना। क्योंकि जब हम बिना सजे भी बहुत अच्छे लगते हैं और हमारा डबल कॉन्फिडेंस हो गया है।
आज तो सुबह से ही देख रहे हैं कि भगवा रंग में सराबोर है और होली से पहले ही आप लोग सब लोग होली मना रहे हैं। हाँ होली क्योंकि जश्न की बात है आज से हमारी होली शुरू हो गई, 3 महीने तक होली मनाएंगे। आप बताइए। जय श्री राम। क्योंकि ये पहाड़ी सॉन्ग है, ये एक पहाड़ी सॉन्ग है। गाना भी मैच कर रहा है, तेरा जलवा जलवा, योगी का जलवा चल गया। जश्न चलना, जश्न, इसको जलवा नहीं जश्न कहते हैं। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जश्न मना रहा है इस समय। नज़ीर, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महिलाओं का ये जोश, पहाड़ी गीत जब वो गा रही थी तो सौरभ मेरे ज़हन में आ रहा था कि शायद उत्तराखंड का भी जश्न उत्तर प्रदेश में ही मन रहा है, इतना कार्यकर्ताओं में जोश है, जबरदस्त जोश है। आप देखिए, और बीजेपी लगातार ये कहती है कि उनकी हर जीत में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो जीत इस बार हासिल हुई है, महिला वोटर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे चुनाव विश्लेषकों का भी ऐसा मानना है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा साइलेंट वोट है और वो है महिला वोट, जो रैलियों में आपको उतना शायद ना दिखाई दे, जो खुलकर के आपको टीवी पर ना दिखाई दे, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो बढ़ चढ़ कर ये महिला वोट जाता है बीजेपी को। उसकी एक झलक अभी आप देख रहे थे। अब नज़ीर जरा इनसे पूछेगा कि आगे के लिए क्या सोचा है इन्होंने, अब उत्तर प्रदेश कैसे बदलेगा। जी, तमाम महिलाएं एक बार फिर से झूम के एक बार योगी जी के जश्न में एक बार फिर से आप लोग दिखाइए जरा कि किस तरह से आप लोग जश्न मना रहे हैं। गीत में हम लोग अपने उत्तराखंड का हमने अभी एक गाना गाया था, अब हम अपने उत्तराखंड की एक होली गा देते हैं। गाइए गाइए, बिल्कुल गाइए। हरिधर मकुट खेले होली, हरिधर मकुट खेले होली, हरिधर मकुट खेले होली, हरिधर मकुट खेले होली। अरे जलवा। लेकिन होली से पहले होली हो गया, उसके बाद अब आगे क्या करेंगे? आगे आज तो जश्न करेंगे, ठीक है। ये जश्न महीने भर चलेगा, महीने भर चलेगा ये जश्न, जब तक होली चलेगी। आप तो पूरे मस्ती में नजर रहे हो आज, एकदम बिल्कुल एकदम बचा के रखा आज के लिए। इसीलिए तो 3 महीने घर घर हम वोट मांगने के लिए जाते हैं, उनके यहाँ कहीं जाते थे, कहते थे बिटिया तुम फिक्र ना करो, हम तो कमल दबाइबे, तुम ना आओ, हम कमल दबाइबे, हम चोरू को न लाइबे। मैंने कहा अम्मा चोर कौन है बे, कहे साइकिल चोर है, हम न लाइबे। बहुत खूब नज़ीर, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव, हमारे सहयोगी भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से ही जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, महिलाओं का उत्साह तो हमने देखा, जो कि बीजेपी के साइलेंट वोटर भी कहे जाते हैं। खैर ये तो पार्टी की कार्यकर्ता हैं तो मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं। आपके साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनकी क्या राय है, ये इतिहास जो बना है इसके पीछे वजह क्या रही? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका भी जोश पूरी तरह से हाई है। सबसे पहले तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, आप देखिए हाथों में बीजेपी का झंडा है, डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं पुरुष कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में है। होली के गीत गाए जा रहे हैं, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। हम यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के चाहने वाले हैं कार्यकर्ता है उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी जिस तरह से अभी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या कहना है? और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बाबा साहब आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी है हम लोग फुल एंजॉय में हैं और फुल एंजॉय ले रहे हैं। बस बाबा पूरा एंजॉयमेंट करें। ये बताइए क्या कहेंगे, यहाँ पर जश्न किस तरह से? बहुत अच्छा जश्न है, खुशी का माहौल। आप चारों तरफ देखे विधानसभा के फर्स्ट गेट से लेके लास्ट गेट तक बीजेपी कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरा लखनऊ खुशियों से झूम उठा। एक मिनट, जो 35 साल